दोस्तों, घर में छत का काम, दीवार सफाई, प्लास्टर का काम होने के बाद अब आप चाहते हैं कि घर में अब लाइट का कनेक्शन शुरू हो जाए, स्विच सॉकेट प्लेट वगैरह लग जाए। एक बात में कहें तो घर की जो लाइट है वो चालू करा जाए। तो आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा कि घर में कौन कौन सा सामान अभी बाकी है स्विच सॉकेट लगवाना, और क्या क्या सामान आता है वायरिंग में फाइनल काम होने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है, घर में जब घर का लिंटर लगने के बाद जो छत जो सीलिंग होती है वो लग जाने के बाद उसमें पाइप डालना, घर का दीवार का प्लास्टर, जिसे गाँव में ऐसे सफैया कहते हैं, कि प्लास्टर हो जाने के बाद उसके बाद अब आता है कि हम स्विच सॉकेट प्लेट वगैरह का सामान का लिस्ट बनवाना, क्या क्या लगवाएं, क्या बाकी रह गया है, घर में पूरी कंप्लीट वायरिंग हो जाए और चालू हो जाए लाइट। सबसे ज़रूरी बात है कि घर में वायरिंग अब फाइनल होना है। तो कई लोगों के दिमाग में चलता है कि अब घर को पहले पेंट करा दे फिर वायरिंग करा दे, या पहले वायरिंग करा दे तो पेंट करा दे। जैसे वायरिंग अगर आप पहले कराते हैं बाद में पेंट कराते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कितने लोग पहले पेंटिंग करा लेते हैं उसके बाद वायरिंग कराने लगते हैं, तो उन लोग को डर लगता है कि कहीं जो दीवार है वो हाथ से कहीं गंदे ना हो जाए, तो वो बेकार लगता है। तो उससे बचने के लिए दोस्तों मैं तो यही राय दूंगा कि जब आप पूरे घर की प्लास्टर करा दिया करिए तो पहले घर में वायर पहले डलवाइए टेक्नीशियन से। जितने भी बंडल लिखा है, जो भी साइज की आती है, वो पहले आप लिखवा के एक लिस्ट बनवा के आप उसे पहले वायर खिंचवाइए। उसके बाद आप स्विच सॉकेट प्लेट का लिस्ट बनवाइए और स्विच सॉकेट प्लेट ये आप इंस्टॉल करा दीजिए। इससे होता क्या है दोस्तों कि आप फायदे में रहेंगे कि जहाँ जहाँ आपका स्विच सॉकेट प्लेट लग गया होगा वहाँ पे आप पेपर को कवर से ढकवा दें और उसके बाद आप पेंट करवाएंगे तो आपका स्विच सॉकेट प्लेट फ्रेश बचा रहेगा। और कहीं भी अगर लग भी जाता है तो क्या है कि वो थिनर वगैरह से साफ हो जाएगा। लेकिन आप पहले पेंट करा दिए हैं उसके बाद आप स्विच सॉकेट लगवाने जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा दीवार गंदे होने के चांसेस होते हैं। वैसे बहुत से टेक्नीशियन हैं जो सीनियर हैं, वो तो बचा के सेफ्टी के हिसाब से करते हैं और कर भी देते हैं। ये तो आपके ऊपर है, फिलहाल जो आपको आसान लगे वो आप करिए आपसे, क्योंकि उसको वायर को स्टील वायर से या स्प्रिंग वाली वायर से खींचा जाता है, पाइप से अंदर से उसको खींचा जाता है ताकि वो तार खींच सके। दोस्तों, सबसे पहले तो 2 मॉडल की प्लेट से स्टार्टिंग होती है। देखिए यहाँ पे 2 भी लिखा है, और 2 मॉडल प्लेट साइज ऐसे होती है जिसमें लोग डोरबेल बेल स्विच लगवाते हैं, जो डोरबेल के लिए इसका प्रयोग उसमें ज़्यादातर होता है। और कई लोग बाथरूम में भी यूज करते हैं 2 लाइट के लिए 2 मॉडल। ये 2 मॉडल हो गया। अब आते हैं 3 मॉडल। 3 मॉडल देख लीजिए, ये साइज होती है 3 मॉडल। इसे भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। 3 मॉडल में भी दोस्तों देखिए, इसमें क्या होता है कि आप ये किचन में लोग लगवाते हैं, जैसे हीटर चलाना हो या और भी कोई उपकरण या मिक्सर लगाना हो। 4 मॉडल, ये 4 मॉडल है। ये भी लोग इसमें मिनी एमसीबी और 16 एम्पियर का स्विच सॉकेट, 20 एम्पियर का स्विच सॉकेट भी लोग लगवाते हैं। इसे 4 मॉडल होता है। ये इस तरह का साइज होता है, यहाँ पे लिखा भी है देखिए। 4 के बाद ये 6 आता है। 6 में जैसे कि जो बेड होता है, बेड के दाहिने साइड और बाएं साइड दोनों कोई लगवाते हैं, कितने लोग जिन्हें ज़रूरत होती है। ये 6 मॉडल वो बोर्ड लगवाते हैं, कोई 8 भी लगवाता है। ये 6 मॉडल की साइज ये आएगी। ये 8 मॉडल है, जो इस तरह का 8 मॉडल और साइज ये होती है। ये 8 मॉडल की साइज होती है। 12 मॉडल इस तरह के इतने साइज में आता है। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं इससे बड़ी भी साइज, तो 12 मॉडल से फिर 16 मॉडल आता है, 14 मॉडल, 16 मॉडल आता है, 18 मॉडल आता है। तो वो जहाँ पे जिसके घर में बहुत बड़ा घर है और भी जिसकी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ डिमांड होती है तो लोग लेते हैं। फिलहाल हम लोग की तरफ इसका डिमांड बहुत रेयर केस में है, तो इसलिए मैं रखता नहीं हूँ। आने को आता है 20 मॉडल तक, आपको ज़रूरत हो तो आप लगवाइए। ये रहे आपके प्लेट्स में बता दिया। अब बात करते हैं ये स्विच सॉकेट। ये देखिए, ये 6 एम्पियर का स्विच है। ये 6 एम्पियर का स्विच होता है, जो 6 एम्पियर का स्विच लाइट पंखा जलाने के लिए ज़्यादा लोग प्रयोग करते हैं।
सॉकेट भी 6 एम्पियर का होता है। ये भी लोग पंखा और लाइट और भी कोई जो 500 से कम का वाटेज का होता है जो प्रोडक्ट, वो लोग यूज करते हैं 6 एम्पियर के सॉकेट में। और हाँ दोस्तों, अगर आप बात करेंगे इसमें 16 एम्पियर का स्विच, 16 एम्पियर का भी स्विच आता है जो पावर होता है उसके लिए होता है। जो 16 एम्पियर से आप एसी भी लगा सकते हैं और हीटर भी लगा सकते हैं, गीजर भी लगा सकते हैं। मतलब जो पावर वाले होते हैं वो आप इसमें लगा सकते हैं। 16 एम्पियर का स्विच और सॉकेट जब भी लगवाएं तो अगर पावर वाला सॉकेट लगवा रहे हैं तो स्विच भी लगवाएं 16 एम्पियर, तो उसका कंबाइन अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं इंडिकेटर की। इंडिकेटर भी आती है, इंडिकेटर भी लगती है। जो आपको अपने बोर्ड में लगवाते हैं तो सोचते हैं कि हम इंडिकेटर लगवा लें, थोड़ा पता चलेगा कि लाइट आ गया है या नहीं आया है, तो इंडिकेटर भी आप लगवा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, और फिर एक टू वे भी स्विच आती है। टू वे स्विच मतलब एक जगह से 2 कंट्रोलिंग होती है, उसको टू वे बोलते हैं। ये इंडिकेटर रहा, इंडिकेटर इस तरह का होता है, ये भी आप लगवाइए अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ये रेगुलेटर है, जो पंखे के रेगुलेटर हैं, पंखे के रेगुलेटर जो आप चाहते हैं कि हाई स्पीड में पंखा ना चले, हमारे हिसाब से चले, टेम्परेचर के हिसाब से चले, एक राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, मतलब फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, जो भी स्टेप में आप चलाना चाहते हो रेगुलेटर का प्रयोग कराइए। तो आप स्विच से लगवाएंगे तो स्विच पे पंखे की जितनी स्पीड रहेगी वही स्पीड देगी। लेकिन हाँ दोस्तों, आप रेगुलेटर के साथ साथ पंखे के लिए स्विच भी लगवाएं, ये सही रहेगा। आप डायरेक्ट अगर रेगुलेटर लगवा देंगे तो होता क्या है दोस्तों कि जो रेगुलेटर का रेगुलेटर का घुमाने वाला होता है, घर में बच्चे बार बार उसको रेगुलेटर को घुमा घुमा के ख़राब कर देते हैं। और ये सेट रहता है कि मुझे इतने स्टेप पे चलाना है, तो बस बटन से ऑफ और ऑन करना होता है। तो आप रेगुलेटर के साथ स्विच भी लगवाया करिए। तो ये तो स्विच, सॉकेट और प्लेट की बात हो गई। अब बात करते हैं दोस्तों, अब इसमें मिनी एमसीबी अभी आती है। मिनी एमसीबी मैं आपको दिखाता हूँ। मिनी एमसीबी भी प्लेट में लग जाता है। जैसे लोग अगर ये सोच रहे हैं कि मैं अपना मोटर जो है घर में लगा हुआ वो एमसीबी से उठा के चलाऊँ, या एसी लगा है तो एसी को भी एमसीबी से उठा के चलाऊँ, गीजर लगा है तो वो भी गीजर लगा है तो भी एमसीबी को उठा को, तो उसके लिए आप 10 एम्पियर, 25 एम्पियर और 63 एम्पियर तक के एमसीबी आते हैं, अवेलेबल है। 20 एम्पियर के भी मार्केट में। आप जितना आपके जो समझ में आए, टेक्नीशियन जो आपको गाइड करता है, आप उसके हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से आप मिनी एमसीबी भी लगवा सकते हैं। तो एक होता है ब्लैंकी। ब्लैंकी वो होता है जैसे आप 12 मॉडल का प्लेट लगवाए हैं तो उसमें आपको 12 में 12 स्विच सॉकेट मिला के बैठाना होता है। अगर एक भी खाली बच जाता है और आपको लगता है मुझे स्विच लगवाने की, सॉकेट लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप उसके लिए ब्लैंकी लगा सकते हो, जो उसको कवर कर सके सुंदर दिखने के लिए। और अगर आप ब्लैंकी और स्विच की बात करेंगे तो रेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, 2 से 3 रुपए का फर्क होता है। ये जंक्शन कवर होता है, जो सीआई जंक्शन उस टाइम प्लास्टर होने से पहले लगा रहता है, उसको कवर करने के लिए, और इस पर होल्डर भी लगाने के लिए वो होता है जंक्शन कवर, इसको बोलते हैं जंक्शन कवर, इसको बोलते हैं। फिर ये फैन कवर आता है, जो आपका जो फैन रॉड लगा होता है और छत में जो सीलिंग में फैन बॉक्स बड़ा रहता है, उसको कवर करने के लिए, अच्छा दिखने के लिए ये फैन कवर आता है। फिर एक सीलिंग रोज आता है, जो सीलिंग रोज जो लगवाते हैं कि हमें ट्यूबलाइट कहीं लगवाना या कोई और पॉइंट छोड़नी है, तो सीलिंग रोज राउंड सा होता है, वो लोग लगवाते हैं। प्लेट में आप अगर यूएसबी चार्जिंग पॉइंट लगवाना चाहते हैं तो वो भी लगवा सकते हैं। मेरे पास तो फिलहाल नहीं है और सेल भी नहीं है मेरे वहाँ, तो मैं नहीं रखा। चार्जिंग पॉइंट प्लेट में लग सकता है स्विच की जगह, जो आप अपने मोबाइल को चार्ज में कर सकते हैं, वो भी आप मार्केट से ले सकते हैं। बेल स्विच भी आती है, जो 1 मॉडल और 2 मॉडल में होता है। आप जो समझ में आप लगवा सकते हैं। टेप हो गया, टेप भी आप लगवाइए। और टेप जब भी लगवाएं, क्योंकि टेप वहीं प्रयोग होता है जहाँ पे कट का होता है, वहाँ पे वायर जोड़ते हैं लोग। तो टेप जब भी लें तो ओरिजिनल लें, लोकल कभी न लें। फ्लेक्सिबल पाइप भी आता है। फ्लेक्सिबल पाइप वो उसको मतलब जहाँ पे वायर दिख रहा हो, तो फ्लेक्सिबल पाइप में आप उसे कवर कर दें तो वायर दिखेगा नहीं, अच्छा भी दिखता है। एमसीबी भी होता है, इंसुलेटर भी होता है। एमसीबी भी आप लोड के हिसाब से, टेक्नीशियन जो आपको लिखेंगे उस हिसाब से आप लीजिएगा। एमसीबी 6 एम्पियर से लेके आपको 25-32 एम्पियर तक के आएंगे। और इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर भी आपको 40 एम्पियर, 63 एम्पियर का मिल जाएगा। तो आपको जो समझ में आए और जो टेक्नीशियन आपको गाइड करे वो आप लोड के हिसाब से लगवाएं। फिर कैंसिल लाइट, जो छत में जो कैंसिल बॉक्स पड़े होते हैं, वो कैंसिल लाइट उसमें लगवाता हूँ, वो भी
5 वाट, 6 वाट, 8 वाट के हिसाब से आता है मार्केट में। आप मेरी वीडियो फिलहाल देख सकते हैं कंसिल वाट कैसा होता है, और रेट भी जानने के लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक में डाल दूंगा। फैंसी होल्डर कुछ इस तरह होता है और बटन होल्डर कुछ इस तरह होता है। अगर आप मॉड्यूलर लगवाना चाहते हैं तो मॉड्यूलर लगवाइए, और बटन होल्डर लगवाना चाहते हैं तो मॉड्यूलर। ये मॉड्यूलर फैंसी होल्डर बोलते हैं और ये बटन होल्डर बोलते हैं। दोस्तों इस तरह के ब्रास पेच होते हैं, जो ब्रास पेच ये लगता वहाँ पे है, जो मैं ब्रास पेच लगता हुआ है, जो एक कवर है, ये कवर में उसको ढकने के लिए 1 इंच का लगता है, और कहीं अगर प्लास्टर ज़्यादा हो गया है तो 1.5 इंच का भी लगता है। अगर ये ब्रास पेच में बात करेंगे तो 1 इंची से लेकर 3 इंची तक का यूज होता है। कहीं कहीं प्लास्टर मोटा हो जाता है तो वहाँ पे 2.5 इंची 3 इंच भी लगाना होता है। फैन कवर में भी ब्रास पेच का ही प्रयोग होता है। तो इसमें सारी साइज मिल जाती है। अगर आप इसका रेट की बात करेंगे तो ओरिजिनल ब्रास में आपको ओरिजिनल ब्रास 3 रुपये से स्टार्टिंग है 1 इंची का। जैसे जैसे जितना बड़ा उस हिसाब से रह रहा है। लोकल ब्रास तो सस्ती आती है, लेकिन उसमें मैं इस पर कोई और वीडियो बनाऊंगा ब्रास के बारे में। ब्रास में ये साइज आती हैं और ये होता है ब्रास। फिर आते हैं दोस्तों ब्लैक स्क्रू। ब्लैक स्क्रू का भी प्रयोग होता है। ब्लैक स्क्रू इस तरह से होता है। ये तो 1.5 इंची का है। 1.5 इंची से लेके 2 इंची, 2.5 इंची, 3 इंची तक का भी प्रयोग होता है। इसको इसलिए प्रयोग होता है दोस्तों क्योंकि प्लेट जो मॉड्यूलर प्लेट होते हैं, जो जीआई बॉक्स लगा रहता है, तो जीआई बॉक्स में जो कंपनी दी रहती है प्लेट में, वो छोटा अगर पड़ता है, नहीं अगर टाइट हो पाता है, तो ये ब्लैक स्क्रू उसमें प्रयोग होते हैं। जो बड़ा आता है 2, 2.5, 3 इंची तक का भी आता है, वो उसको लोग लगा के उसको टाइट कर देते हैं। दोस्तों ये है जो वायरिंग के टाइम मॉड्यूलर प्लेट, स्विच सॉकेट, मैंने आपको ये सारी नॉलेज दे दिया, जानकारी दे दिया कि क्या क्या स्विच सॉकेट क्या क्या प्रयोग होता है। अब इसमें कंपनी तो बहुत सारी आती हैं। मैं ये दिखा रहा हूँ पीएम कोना भी ब्रांड है। अपने एरिया के हिसाब से लोग वहाँ पे नहीं जानते हैं तो कहते हैं कि मुझे तो नहीं पता ये कौन सी कंपनी होती है, लेकिन पीएम कोना भी ब्रांड होती है। अलग अलग एरिया में अलग अलग डिमांड जो होती है, उसी हिसाब से कोई एक दुकानदार रखता है। क्योंकि जितने भी अपने इंडिया में जितने भी कंपनी आती हैं, सारी कंपनियों का हर एरिया में संभव नहीं है कि कोई भी रखा हो। जैसा जिसका एरिया डिमांड करता है, उस एरिया में उसी तरह के वायरिंग के जो ये स्विच सॉकेट प्लेट वगैरह होते हैं वो रहता है। हमारे एरिया में तो जो है मैं बता देता हूँ। हमारे एरिया में एंकर, हैवेल्स, इंडोसियन, हैवेल्स, रियो और रोमा, और ये पीएम कोना, और भी पार्कोस और नॉर्सिस जो ब्रांड काफ़ी ज़्यादा है, वो शहरों में यूज होता है। तो ऐसे ऐसे हैं जो हम लोग के रनिंग आइटम है, तो ये ऐसे हम लोग रखते हैं। कोई कोई इसी में लोकल भी आते हैं, तो कुछ लोग दुकानदार लोकल भी बेचते हैं, आने को आता है, लेकिन हम लोग तो फिलहाल नहीं बेचते। तो रेट तो लगभग मैं आपको मैं एक वीडियो बना के डाला था, मैं लिंक दे दूंगा। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आगे आप देता रहूँ और आपको ऐसे नॉलेज मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।